स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूं एक कमाल वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम डबल टॉप पैटर्न के बारे में। आपने नाम इसका जरूर सुना होगा और इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, आज हम डबल टॉप पैटर्न को समझेंगे भी, साथ में हम इसके ऊपर एक स्कैनर भी क्रिएट करेंगे। ये जो स्कैनर है, इससे क्या होगा कि आप निफ्टी 500 के जो 500 स्टॉक्स है मैक्सिमम, इन सभी स्टॉक्स के अंदर एक मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस किस स्टॉक में ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। प्लस आप अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। भाई, आप चाहते हैं कि 1 मिनट की ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे बेसिस पे, तो आप उस पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आप 1 आवर की करना चाहते हैं उस पे कर सकते हैं। 15 मिनट, 10 मिनट, 1 डे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको डबल टॉप पैटर्न चाहिए, ढूंढना है, विद इन सेकेंड्स आप ढूंढ पाएंगे। तो स्ट्रीक के ऊपर एक स्कैनर भी क्रिएट करेंगे। साथ में दोस्तों, इंट्राडे बेसिस पे अगर हम डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होते ही कोई ट्रेड लेने की कोशिश करें, तो उसके बेसिस पे एक बैक टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इंट्राडे में जिन जिन स्टॉक के अंदर डबल टॉप पैटर्न बनता, इंट्राडे के जो टाइम फ्रेम हम यहाँ लेंगे आपको दिखाएंगे, तो उसपे किस तरीके के रिजल्ट हमें मिलते अगर इसके बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड किया जाता। तो बहुत यूजफुल और नॉलेजेबल आपके लिए वीडियो है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जो फ्री कंटेंट दिया जा रहा है यूट्यूब पे वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें 50,000, 60,000, लाख रुपए देकर के चीजें मिलेगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि वहां भी आपको यही चीज सिखाई जाएगी और यहाँ भी आपको यही चीज सिखाई जा रही है। बाकी आपको प्रैक्टिस तो दोस्तों खुद ही करनी होती है। ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत पैसा लगा के, थोड़ा बहुत नुकसान करके ही अकल आती है कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से पैसा बचाया जा सकता है, किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। इसको समझ लेते हैं, उसके बाद स्कैनर को करेंगे क्रिएट। देखिए क्या होता है डबल टॉप पैटर्न और यूजफुल कब है। देखिए, जैसे कि मार्केट बुलिश हो, काफी टाइम से बुलिश हो, और बुलिश होने के बाद मार्केट ने एक टॉप बना दिया, राइट। एक टॉप बनाया, टॉप बना के बाजार ने करेक्शन दी, राइट। करेक्शन दी, नीचे आया, थोड़ा सा नीचे गिरा, गिरने के बाद वापिस ऊपर गया, और जो पहले का टॉप बनाया था बिल्कुल उसके आसपास ही, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास ही, ये जो पॉइंट है ये वाला और ये वाला, इसके आसपास ही जाकर के रुक के वापिस नीचे आ गया। इसको दोस्तों कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, राइट। यानी दो टॉप बनना, एक ये वाला, पहला ये है और सेकंड ये है, ये 2 टॉप्स बन गए, डबल टॉप पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न की कंफर्मेशन चाहिए होती है। अब बनते ही ट्रेड नहीं लिया जाता इस पैटर्न के ऊपर, इसके साथ एक कंफर्मेशन चाहिए होती है। इसकी एक नेक लाइन होती है, एक गला होता है इसका गला। अब इसका जो गला है वो ये नीचे वाला गला है। अब ट्रेड आपको तब लेना होता है, या कह सकते हैं इस पैटर्न की जो कंफर्मेशन है कि ये रियलिटी में डबल टॉप पैटर्न था, वो तब माना जाएगा जब ये पैटर्न इस नीचे वाली नेक लाइन को तोड़ के नीचे आ जाएगा, राइट। अब ये पैटर्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, आप इसको कह सकते हैं कि ये डबल टॉप पैटर्न है। जब नेकलाइन टूट जाती है तो इसको कहते हैं ट्रेड की कंफर्मेशन होना। यानी आप इस लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट सेलिंग की, जिसको हम कहते हैं मंदी का सौदा। यानी पहले स्टॉक को बेच दो और बाद में उसको खरीदना है, शॉर्ट सेलिंग वाला ट्रेड। तो यहां पर आपने क्या करा, एक शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सेलिंग कर दी। अब आप कहेंगे कि टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपका जो टारगेट है वो डिपेंड करता है कि ये जो डबल टॉप पैटर्न था और उसकी नेक लाइन थी, उसके बीच में डिफरेंस कितना था। अब अगर आप देखिए तो ये इसका एक डिफरेंस है, राइट, ये है डिफरेंस। तो ये जो दोस्तों डिफरेंस है, इतना ही आपका टारगेट होना चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये 50 रुपीज का है। तो आप कह सकते हैं कि नीचे जैसे ही 50 रुपीज गिर जाएगा, राइट, 50 रुपीज, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, टारगेट होगा, राइट। ये आपका बहुत बेहतरीन टारगेट माना जाता है। और जब आप यहां से शॉर्ट करते हो इस लाइन के टूटने के बाद, तो इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर, यानी यहां कहीं आप अपना एक स्टॉप लॉस ले सकते हो कि इफ बाय चांस मार्केट काम नहीं करती है, मेरी एनालिसिस गलत होती है, मेरा जो अनुमान है वो गलत होता है, तो आप यहां का स्टॉप लॉस लेकर के फटाफट से स्टॉक से एग्जिट हो जाए।
अब यहाँ पर हम चलते हैं स्ट्रीक के ऊपर डायरेक्ट और स्कैनर को क्रिएट करते हैं। स्ट्रीक के ऊपर जो स्कैनर बना हुआ है उसके एक बार कंडीशन को भी समझ लेते हैं ताकि चीजें समझना आपके लिए इजी रहे। तो यहाँ पर स्ट्रीक का हमने खोल के रखा हुआ है ये कंडीशंस। ये कंडीशन अभी मैं आपको मैनुअली लगा के दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए। सारी चीजें हम खुद करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना आए। घर पे जब आप बैठे हो स्कैनर क्रिएट कर रहे हो तो आप कर सके अपनी मर्जी से। अब दोस्तों स्ट्रीक के ऊपर ये कंडीशन लगी हुई है। ये देखने में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, अगर लग रही है तो जैसे जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे एज इट इज इसको क्रिएट कर लेना। मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको, बाकी मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए चीजें। और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मुझे भी लगी थी, इतना सिंपल कैलकुलेशंस होती नहीं है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, बस यही कर सकते हैं हम। बाकी देखिए जो डबल टॉप पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ क्या किया गया है, जो स्कैनर है ये 40-40 कैंडल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये कह रहा है कि इसको बनने में ये 40 कैंडल्स हो सकती है, 40 कैंडल्स, और इसको बनने में ये 40 कैंडल्स हो सकती है। तो इसके बेसिस पे, इसके बिहार पर इसको डिवाइड कर दिया गया है, 40-40 कैंडल्स में डिवाइड कर दिया है। अब इससे होता यह है कि हम बता सकते हैं कि इसका टॉप क्या होना चाहिए, इस 40 कैंडल का टॉप क्या होना चाहिए, जिससे हमें अंदाजा मिल जाएगा कि मार्केट जो है वो डबल टॉप बना रही है या नहीं बना रही। तो कंडीशन समझते क्या है। पहली कंडीशन दोस्तों ये डाली है। अब इस कंडीशन में क्या है कि हम कह रहे हैं पीरियड मैक्स यानी 40 कैंडल पीछे की 40 कैंडल का जो हाई है उसको ऑफसेट 1 कर दिया है। ऑफसेट 1 का मतलब ये है कि जो करंट कैंडल है सिर्फ उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, करंट कैंडल छोड़ के पीछे की 40 कैंडल का हाई। इसका मतलब सिर्फ ये है पिछली 40 कैंडल का जो हाई है वो लोअर देन होना चाहिए। ये बोला कि लोअर देन होना चाहिए। किससे लोअर देन भाई, किससे नीचे होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 40 कैंडल से। कौन सी 40 कैंडल? जो आगे की 40 कैंडल छोड़ के होगी। जैसे कि आप देखिए कि ये तो हमारी होगी 40 कैंडल्स, यहां तक तो ये 40 कैंडल्स हो गई है, और करंट कैंडल हमने छोड़ दी यानी 41 कैंडल्स। यानी ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है, ये वाला जो पूरा टॉप बना है, उसके जो पिछले वाला जो टॉप है, ये वाला जो टॉप है पिछले वाले टॉप से लोअर देन होना चाहिए। कितना लोअर देन होना चाहिए यह बता दिया है 1.01। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो टॉप बना है और ये वाला जो टॉप है इसके आसपास ही होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, तो इसलिए 1.01 कर दिया है। तो ये कंडीशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक सेकंड कंडीशन लगाइए एंड लेकर के, एंड पीरियड मैक्स, और ये कंडीशन यहां तक है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो भाई 40 कैंडल का पीरियड है और उसका जो ऑफसेट है उसको 1 कर दिया है, यानी इसका जो हाई है, जो इस करंट ये वाला जो हाई है, इसका 40 कैंडल का जो हाई है वो हायर देन होना चाहिए। किससे हायर देन होना चाहिए? वो हायर देन होना चाहिए इस पीछे वाले जो 40 कैंडल्स का जो टॉप बना है उससे। और वो कितना होना चाहिए? वो दोस्तों होना चाहिए 0.99। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं फिर एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं नीचे। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि ये जो एक कंडीशन बनी होगी पीछे 40 कैंडल, देखिए 40 कैंडल का ये हाई को बार बार जिक्र कर रहा है स्कैनर कि इस 40 कैंडल का जो हाई है और इस 40 कैंडल का जो हाई है, इसमें वो क्या कंडीशन लगा रहा है कि इस वाले हाई से ये वाला जो हाई है वो 1.01 तो हाई होना चाहिए, 1.01 से तो लो होना चाहिए, माफ करिएगा 1.01% से लो। अब भाई 1.01 होता है कितना? थोड़ा सा ही होता है भाई, इससे तो नीचे होना चाहिए। फिर वो कह रहा है 0.99 से ऊपर भी होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका जो हाई है इसके आसपास ही होना चाहिए, इससे दूर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी दोस्तों ये कंडीशन है, और ये कंडीशन जैसी लग जाती है तो आपको डबल टॉप इजीली मिल जाएंगे जब हम इसको स्कैन करेंगे। अब यहाँ पर डबल टॉप आपका खत्म हो जाता है। अब बात आती है तीसरी कंडीशन की जो यहाँ लगा दी है। तीसरी कंडीशन यहाँ लगा दी है दोस्तों ये वाली, यहां से लेकर माफी चाहूंगा मैं, यहां से लेकर अप्रोक्स यहां तक लगा दी है। ये कंडीशन बेकार है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये हम इसको अभी हटा देंगे, अभी जब स्कैनर क्रिएट करेंगे। ये कंडीशन में अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसमें मैंने लगाई थी, तो इसको आप इग्नोर करिए। तो यहाँ पर जो ये जो कंडीशन यहाँ लगाई है ये इसलिए लगाई है, इसको जरा देखिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पीरियड मैक्स 40
जो हमारा करंट 40 का पीरियड मैक्स है, करंट कैंडल को छोड़ के, जो करंट 40 कैंडल्स है करंट वाली कैंडल को छोड़ के, वो हाइयर देन होना चाहिए पीरियड मैक्स 100, यानी पिछली 100 कैंडल्स जो 81 कैंडल्स के बाद कैप्चर होगी। अब 81 के बाद क्यों कैप्चर होगी जरा इसको समझते हैं। ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर, माफी चाहूंगा, ये जो हमारा डबल टॉप बना है पैटर्न, तो डबल टॉप पैटर्न कितनी कैंडल्स का बना है, 40 ये और 40 ये, टोटल हो गई 80 कैंडल के बाद हमारे करंट वाली कैंडल छोड़ दी +1 यानी 81 कैंडल्स, यानी इस पूरी कैंडल्स को छोड़ने के बाद जो पिछली 100 कैंडल्स है, ये पिछली जो 100 कैंडल्स होगी वो ये वाला पैटर्न उससे हाइयर देन होना चाहिए। उससे होगा क्या, आपको ऐसे पैटर्न मिलेंगे, मार्केट ऊपर जा रही होगी और फिर एक डबल टॉप बना रहा होगा पैटर्न। तो इसी तरीके के पैटर्न तो हमें चाहिए। तो बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी ये। तो यही है दोस्तों डबल टॉप पैटर्न का पूरा स्कैनर, जिससे आपको मार्केट बुलिश होने के साथ साथ आपको डबल टॉप पैटर्न मिल जाता है। क्योंकि डबल टॉप अगर नीचे बन रहा है तो इसका कोई खासा बेनिफिट नहीं है, एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो इसको हम क्रिएट कर रहे हैं एज इट इज। और मैं फटाफट से कंडीशन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, फटाफट से वीडियो थोड़ी सी फास्ट चलेगी, सिर्फ आप उसको देखिए कि किस तरीके से मैंने लगाया, ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट कर सके। उसके बाद हम इंट्राडे बेस का बैक टेस्ट कर लेते हैं। चलिए, स्ट्रीक का जो ये मेन प्लेटफॉर्म है, मेन जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ गए हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम स्कैनर पे जाते हैं और क्रिएट स्कैनर करते हैं। जैसे आप क्रिएट स्कैनर करेंगे, इसको आप जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। भैया निफ्टी 100 के स्टॉक्स यानी 100 स्टॉक जितने हैं उस पर स्कैन हो जाएगा। निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स हैं उसको जब मर्जी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन लगा लेते हैं पीरियड मैक्स की। तो यहाँ हमने लगा लिया पीरियड मैक्स, फटाफट लगा लिया 40। और यहाँ हम हाई को ऑफसेट 1 करेंगे, यानी हम करंट कैंडल को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद की जो 40 कैंडल है उसको कैप्चर कर रहे हैं। और वो लोअर देन होना चाहिए, लोअर देन होना चाहिए किससे, पीरियड मैक्स। और हमने लगा लिया 40। और इसको हम कह रहे हैं जो हाई है पीछे का, और जो ऑफसेट होगा यानी पिछली 41 कैंडल्स को कैप्चर करेगा ये। और उसके साथ में हम एक मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई का जो निशान होता है कीबोर्ड पे या मोबाइल में, आप उसको क्लिक करिएगा और उसके बाद आपको नंबर के अंदर एक नंबर डालना है। नंबर आप लिखेंगे और नंबर डालना है आपको कि 0.01। ये दोस्तों आपका नंबर डल गया, राइट। सेकंड कंडीशन फटाफट लगाते हैं, पीरियड मैक्स, माफी चाहूंगा एंड लिखना पड़ेगा पहले क्योंकि हमें सेकंड कंडीशन लगानी है एंड। उसके बाद हम लिख रहे हैं पीरियड मैक्स, उसके बाद हम यहां लगा रहे हैं 40। उसका जो हाई है उसको ऑफसेट 1 करना है, -1। और ये हायर देन होना चाहिए, हायर देन होना चाहिए। अब यहां लगा देंगे आप पीरियड मैक्स और यहां भी आप लिखेंगे 40। यहाँ 40 के बाद माफी चाहूंगा हाई लिखना है। अब आपको हाई को ऑफसेट करना है 41 से, क्योंकि पिछले 40 कैंडल्स के कंपैरिजन में चल रहे हैं हम। और यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है आपको, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और नंबर आपको लिखना है 0.99। अब हमें सिर्फ ये लगाना है यहाँ पर कि अब ये जो बाजार है ये बुलिश होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एंड एक लास्ट वाली कंडीशन लगा रही है ताकि हमें मार्केट भी बुलिश दिखाई दे। तो उसके लिए हम लिखते हैं हाई, माफी चाहूंगा यहाँ पर हाई नहीं आएगा, पहले आप लिखेंगे पीरियड मैक्स और हम लिख रहे हैं 40, जिसका हाई जो है वो ऑफसेट -1 है, -1। और ये हायर देन होना चाहिए पिछली 100 कैंडल्स के मुकाबले, राइट, यानी मार्केट बुलिश होनी चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं पीरियड मैक्स और 100 कैंडल्स लगा ली है, उसका जो हाई है ऑफसेट कर लिया है 81, राइट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं
डबल टॉप पैटर्न, स्कैन एंड सेव करते, देखते क्या रिजल्ट आता है। 1 मिनट में दोस्तों दिख रहा है ये। बाकी आप टाइम फ्रेम जब मर्जी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। देखिए बहुत सारे स्टॉक निकल कर आ गए हैं, देखिए कितने सारे स्टॉक्स हैं। अब एक एक करके आप चार्ट के अंदर देखने जाएंगे इन सभी स्टॉक्स को, तो मुझे लगता है आपका जो समय है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। अब ये स्कैन जो आपका सेव हो चुका है, जब भी आप इसको रन करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कस्टमाइजेशन चाहे कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर इंडेक्स दिख रहे हैं, जो भी आपको कैटेगरी इंडस्ट्रीज दिख रही है उसके बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं यहाँ पर 1 आवर। 1 आवर पे देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए सारे स्टॉक्स निकल करके आ गए हैं। कोई एक स्टॉक में आपको दिखा देता हूँ वाला कॉनकोर का। बाकी कई बार होता क्या है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल्ड होती है, तो वॉलेटाइल मार्केट में कई बार मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, तो एग्जैक्ट कई बार पैटर्न किसी किसी स्टॉक में हो सकता है कि ना दिखे, लेकिन इन्हीं स्टॉक्स के अंदर आपको ये पैटर्न्स इस तरीके से देखने को मैक्सिमम मिल जाएंगे। राइट, प्रॉपर एक्यूरेसी कई बार नहीं आती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि कंप्यूटर है दोस्तों, कंप्यूटर को भी इस तरीके से समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस तरीके की कंडीशंस लगाना। बाकी कॉनकोर का जो चार्ट है हमने खोला हुआ है, इसको जरा देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1 आवर में हमने स्कैन करा था, और ये जो स्कैन करा था इसको देखिए, ये बिल्कुल डबल आपको जो टॉप है बना करके दे रहा है। ये हमारा है डबल टॉप। राइट दोस्तों, ये डबल टॉप है। और अगर हम देखें, अगर ये काम करता है, तो अगर इसको तोड़ता है बाजार, इस नीचे आकर के इसको तोड़ता है, बहुत लंबी जर्नी है, अगर इसको तोड़ता है तो एक नीचे का रुझान मतलब इससे नीचे का रुझान हमें मिल सकता है। लेकिन डबल टॉप पे लोग इस तरीके से भी ट्रेडिंग करते हैं कई बार कि इस टॉप के आसपास कोई सिग्नल मिलता है, उनको कोई वीकनेस मिलती है, यहाँ पर कहीं अगर कोई ऐसा मिलता है सिग्नल, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है या कुछ भी ऐसा सिग्नल मिलता है, तो वो यहाँ से भी शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी जर्नी को पिक करने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी जर्नी पिक हो जाए और इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। तो इस तरीके की भी ट्रेडिंग की जाती है। अब इस पैटर्न को बदलते हैं हम स्ट्रेटेजी के अंदर, कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा इसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, कन्वर्ट इनटू स्ट्रेटेजी। अब कन्वर्ट इनटू स्ट्रेटेजी में आप इस स्ट्रेटेजी में इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट इनटू स्ट्रेटेजी कर लेते हैं, इस बटन पे क्लिक करके कन्वर्ट इनटू स्ट्रेटेजी। तो सबसे ऊपर हमें ऐड करने होते हैं स्टॉक्स को। रैंडमली हम कुछ स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी बास्केट बनाई हुई है, मैं एज इट इज इसको ऐड कर लेता हूँ। बिल्कुल भी हमने कोई चूज नहीं करा है, एज इट इज हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है। और टाइम फ्रेम हम 1 मिनट का कर रहे हैं, इंट्राडे बेसिस पे करेंगे, कैप्चर करेंगे 80 कैंडल्स की। 1 मिनट की जो 80 कैंडल्स होती है वो बहुत होती है, तो उसको कैप्चर करके हम उसके बेसिस पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेकलाइन टूटने की कोई कंडीशन यहाँ लगी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एज इट इज ही लगा दे तो भी हम देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये डबल टॉप बनता है तो मार्केट के नीचे गिरने की संभावना ज्यादा होती है, तो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। क्वांटिटी हम 100 कर लेते हैं, बाकी आप जो चाहे रख लीजिए, आपकी मर्जी है। कंडीशन ऑटोमेटिक लगी हुई आई है कि एंट्री हमें कब लेनी है, एग्जिट कब करना है। तो स्टॉप लॉस हमने लगा लिया है 1% का, टेक प्रॉफिट लगा लिया है 2% का, आपको जो लगाना है लगा लीजिए। और शो एडवांस में देखिए स्टार्ट डेट और स्टॉप डेट, मतलब ये जो बैक टेस्ट करेगा वो दिखा रहा है आपको। साथ में ये आपको दिखा रहा है स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम, कब कब आपको ट्रेडिंग करनी है। कस्टमाइजेशन जो आपको करनी है कर सकते हैं। कैंडल स्टिक पे कैप्चर कर रहे हैं, MIS इंट्राडे के लिए होता है, आप सभी जानते हैं। स्ट्रेटेजी का नेम हम रख लेते हैं कि क्या नाम रखना है, तो यहाँ रख लेते हैं डबल टॉप पैटर्न इंट्राडे ट्रेडिंग। राइट, कुछ भी रख लीजिए जो आपको चाहिए, और सेव एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ दोस्तों बैक टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। 3 स्टॉक हमें दिख रहे हैं, विप्रो, बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल, जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया, लॉस दिया। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, जैसे कि इंफ्राटेल है 0.15%। इससे क्या बनेगा दोस्तों, कुछ नहीं, इतना तो ब्रोकरेजेस और चार्जेस ही लग जाएंगे। उसके बाद TCS देखिए 0.34%, इसमें भी कुछ नहीं बना। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें अच्छा पैसा बना है। ITC में अच्छा पैसा, हिंडाल्को में, कोल इंडिया में, एशियन पेंट में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छा पैसा बना, SDFC में अच्छा बना, सिप्ला में ठीक बना है, सन फार्मा में ठीक बना है, ग्रेसिम में बहुत बढ़िया, डाबर के अंदर बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टॉक में अच्छा पैसा बना है। तो देखा जाए तो पैटर्न बेस्ड जो प्राइस एक्शन बेस्ड जो ट्रेडिंग हो रही है, जो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप एक एक स्टॉक को खोल करके देख सकते हैं कि कब कब ट्रेड लिया गया। आप ट्रांजेक्शन डिटेल्स में आप जाएंगे, वहां पर आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाती है कि कब शॉर्ट सेल हुआ, कब एग्जिट करा, कब कितना कितना मुनाफा हुआ। ये सारी बैक टेस्टिंग बैठकर अपने घर पे कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि पैटर्न में कितनी पावर है या नहीं है। तो आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, जिस तरीके की आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वैसी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको उसको लाइव करना है एज इट इज तो वो हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे करना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ टिक मार्क करेंगे तो यहाँ सारे स्टॉक्स पे जो है राइट क्लिक हो गया है। आप जिन स्टॉक को हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, इन सभी को लाइव करना है कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल सभी को लाइव कर लेते हैं, डिप्लॉय ऑल कर लेते हैं। डिप्लॉय ऑल करने के बाद आप क्वांटिटी कस्टमाइज कर लीजिए, क्योंकि कई स्टॉक ऐसे हैं जिनका जो प्राइस है वो ज्यादा चल रहा होगा। मनी मैनेजमेंट कर लीजिए, कस्टमाइज कर लीजिए किसकी क्वांटिटी कम ज्यादा करनी है। और उसके बाद आपको पेपर ट्रेड और टेक लाइव 2 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर ट्रेड में कोई एक्चुअल पैसा लगता नहीं है, ना एक्चुअल पैसा बनेगा, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। इन फ्यूचर किस तरीके के रिजल्ट रह सकते हैं सिर्फ ये देखने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। और टेक लाइव होता है आपको लाइव ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ टेक लाइव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों लाइव होगी है, जब भी कंडीशन मैच होगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सिर्फ क्लिक करना है, ट्रेड में एंटर होना है। जब भी एग्जिट की कंडीशन आएगी क्लिक करना है, आपको ट्रेड से एग्जिट होना है, सिर्फ इतना काम आपका इसके ऊपर रह जाता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, बहुत सारी कस्टमाइजेशन इसके अंदर की जा सकती है और इसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को और अच्छे से कर सकते हैं कस्टमाइजेशन करके, जो भी आप कंफर्टेबल है जिस भी चीज में। तो मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूंगा कि मैं डबल बॉटम वाला जो पैटर्न है वो आपके लिए जल्दी ला दूं। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।